दोस्तों नमस्कार। मैं छोटा था तो मुंबई में एक कंपनी थी, कपड़ों की थी, बॉम्बे डाइंग। तो उसका तब बहुत विज्ञापन आता था। बाद में विमल का विज्ञापन आने लगा। फिर ओनली उसका जो है बहुत ज़्यादा विज्ञापन आ रहा था। रेमंड का कंप्लीट मैन। तो जैसे रेमंड का विज्ञापन आता है, विमल का आता था, वैसे एक बॉम्बे डाइंग का विज्ञापन आता था। अब मेरी नहीं समझ में आता था कि बॉम्बे डाइंग का मतलब क्या है। बम्बई मर रहा है और बहुत विज्ञापन आता था अखबारों में। वो ज़माना भी अखबारों का था, तब मोबाइल था नहीं। तो डाइंग का मतलब नहीं समझ में आता था। डाई माने मरना तो पता था, लेकिन डाई का मतलब रंगना होता है ये नहीं पता था। और वो बॉम्बे डाइंग यानी कपड़े रंगे जाते हैं, तो इसीलिए उस कंपनी का नाम बॉम्बे डाइंग था। तो डाई जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है, उसके लिए इंग्लिश में दो शब्द आते हैं। DIE डाई माने मरना, DYE डाई माने रंगना। अब इनके फॉर्म देखें आप। जो पास्ट फॉर्म या बेस फॉर्म होता है, एक एक करके देखते हैं। तो डाई यानी जो मरना होता है, उसका DIE डाई फर्स्ट फॉर्म होता है, प्रेजेंट फॉर्म। DIED डाइड पास्ट फॉर्म होता है। DIED डाइड पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म होता है। फोर्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, बहुत ध्यान से देखिएगा, DYING यानी जो मरना DIE होता है, इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है DYING। और जो प्रेजेंट फॉर्म होता है, प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म, वो DIES डाइज होता है। डाई, डाइड, डाइड, डाइंग, DYING और डाइज। अब रंगने वाले डाई को देखिए, DYE। प्रेजेंट फॉर्म DYE होगा, पास्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म DYED होगा, थर्ड फॉर्म भी DYED होगा। जो फोर्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, DYEING होगा, डाइंग, DYEING। पास्ट पार्टिसिपल DYED डाइड, प्रेजेंट पार्टिसिपल DYEING। और जो प्रेजेंट सिंगुलर होगा DYES डाइज। तो फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म कहते हैं, आप ये तो जानते ही जानते हैं। सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहते हैं। थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। फोर्थ फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और फिफ्थ फॉर्म को सिंगुलर प्रेजेंट कहते हैं। इसके प्रयोग देखते हैं। ही डाइड यानी वह मर गया, DIED। ही डाइड अ डॉल यानी उसने एक गुड़िया को रंगा, DYED। ही इज डाइंग वह मर रहा है, DYING। ही इज डाइंग अ डॉल, DYEING वह एक गुड़िया को रंग रहा है। थैंक यू।